न्यूज स्टेटस 24 पूरी करें सच की जिज्ञासा। मैं विवेक द्विवेदी न्यूज स्टेटस 24 से आज हम अपने स्टूडियो में ऐसे शख्सियत को लाए हैं जो राजनीतिक के साथ साथ समाज सेवा में भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और उस विधानसभा से आप ताल्लुक रखते हैं जो यहाँ कानपुर की बहुत वीवीआईपी सीट है। हमारे बीच में ऐसे शख्सियत मनोज कुमार शुक्ला जी मौजूद हैं। पहले तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा सवाल पूछने के पहले कि अपना वो संक्षिप्त परिचय खुद दें तो बेहतर होगा। शुक्ला जी। सभी मैनी साथियों को मैं नमस्कार करता हूँ, यथोचित सम्मान देता हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार शुक्ला है और पूर्व में मैं महाराष्ट्र विधानसभा से चुनाव भी 2017 में लड़ चुका हूँ और अभी फिर मैं सक्रिय हूँ पिछले 15 सालों से। और मेरा एक ही प्रयास है कि मैं कैसे भी इस महाराष्ट्र विधानसभा में जो वाकई आज आवश्यकताएं मूलभूत जो जरूरतें हैं यहाँ की जनता की वो भी पूरी नहीं है, जबकि सांसद विधायक और जो भी टैक्सेस हैं सब सांसद बनाते हैं और विधायक बनाते हैं और टैक्स भी जो भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की तरफ से होती है सारी जनता देती है। लेकिन इसके बाद भी विलासितापूर्ण आवश्यकताएं तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो जरूरत की चीज़ है वो भी पूरी नहीं है। तो मेरा संघर्ष इसी बात के लिए है कि जो आवश्यकताएं मूलभूत जरूरतें हैं जनता की उनके लिए मेरा संघर्ष है और उसको पूरा करके ही मैं बहुत धन्यवाद। शुक्ला जी, ये बताएं कि ये जो महाराजपुर विधानसभा है ऐसी सीट है कि इसमें वहाँ से विधायक विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी हैं, किसी नाम के मोहताज नहीं है, लेकिन आपने गिनाया कि वहाँ की जनता काम की मोहताज है। तो इतने बड़े विधानसभा अध्यक्ष हैं वो, तो क्या विकास के काम वास्तव में वहाँ अधूरे पड़े हैं? और ये तो सत्ता पक्ष का काम है कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं शिक्षा स्वास्थ्य की वो पूर्ण होनी चाहिए करीब, लेकिन विपक्ष का भी उतने दायित्व बनता है। तो इसके लिए आपने पहले तो कुछ ऐसी मूलभूत समस्याएं बताइए कि क्या वहाँ है और आप क्या कर रहे हैं उस विधानसभा क्षेत्र में। देखिए, एक बात तो आप समझ लीजिए, जो मेन बात जो है आपकी, तो मैं आपको बता दूं कि वाकई जो आवश्यकता है इसके लिए कोई भी बिल्कुल मैं सिरे से खारिज करता हूं। हाँ, ये वरदान है, जैसे आपने सतीश महाना जी का नाम लिया, बड़ा नाम है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बहुत बड़ा नाम है और अगर करने की चाहत हो तो जो भी काम मैं आगे गिनाऊंगा तो वो हमें लगता है साल 6 महीना ही पर्याप्त है। लेकिन पराकाष्ठा पार किए हुए हैं कि आज पूरी महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे बड़ी बात जल निकासी। अगर पानी बरसे तो जल निकल जाए। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मैं चुनौती के आधार पर कहता हूं, कोई भी भाजपा का व्यक्ति, भाजपा माइंडसेट व्यक्ति ये कहे कि पूरी महाराष्ट्र विधानसभा में कहीं भी जल भराव नहीं, तो मैं उसको दिखाऊंगा जल भराव थोड़े से पानी में। क्या 15 सालों से आप भुइयां छीन रहे हो? हालांकि ये असंवैधानिक शब्द है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कहा ना जा सकता। क्या रहे हो आज पूरी विधानसभा में? आप देखिए कितना पानी मतलब भरा हुआ है। तो ये इसको विकास कहा जाएगा? आप कहते हैं मैं विकास पुरुष हूं, उनके लोग जो 2-4 ऐसे टिकटार्थी हैं जो टिकट पाने के लिए लाइन पे लगे हुए हैं कि उनको मतलब उनमें आपस में 2 हर वार्ड पे 2-4 वो उनमें कंपटीशन, उनमें ये लगा रहता है मैं ज्यादा अच्छे से चाटुकारिता कर सकता हूँ, वो कहते हैं मैं ज्यादा अच्छे से कर सकता हूँ। तो वो लोग जो चाटुकार हैं उनके अलावा अगर कोई अदर पर्सन कहे, आगे जनता का कोई व्यक्ति कहे कि नहीं विकास के नाम पे जल निकासी की बात सबसे पहले। इसके अलावा जब ये 15 साल पहले यहाँ पे आए तो इन्होंने एक बड़े जोर शोर से फैलाया था कि न्यूनतम रेट पर बेटरमेंट की हम यहाँ से समस्या का समाधान करेंगे, न्यूनतम रेट पे बेटरमेंट लगवा के जमा करवा देंगे और पूर्णतः विकसित कर देंगे क्षेत्र को। आज भी सील्ड की निकासी नहीं है। हर घर के आगे एक चैम्बर बना हुआ है, वो पानी घर का जो भी सील्ड है, जो भी व्यवस्था सब कुछ उसमें मिल जाता है। कोई भी इनका वो व्यवस्था के लिए कोई भी 15 साल हो गए और कोई संघर्ष होता बताइए, कहीं पड़ गई हो अगर सीवर लाइन तो बताइए, अगर बेटरमेंट समस्या समाधान कर दिया हो तो बताइए। हाँ, छोटी छोटी रोडें, वो भी एक रोड 17 करोड़ की, सर आप सोच के देखिए, मैं अभी हमारे देहात साइड में 17 करोड़ की रोड है। अरे 17 करोड़ सोच लीजिए, 7 करोड़ आप लगा देंगे ना तो हमें लगता है एक क्षेत्र का, एक वार्ड का तो हो ही जाएगा और हर महीने 17 करोड़ रोड बनती है। तो चाहे सील्ड की बेटरमेंट की बात हो, चाहे जल निकासी की बात हो, चाहे जल भराव पार्टी में और विपक्ष की भूमिका में है, तो ये जो आपने समस्याएं गिनाई तो इसके लिए आपने शासन प्रशासन से आवाज उठाई, क्या संघर्ष आपने किया विपक्ष की भूमिका के नाते?
देखिए, विपक्ष के होने के नाते और बाबा साहब ने जब संविधान बनाया उसमें भी ये पृष्ठभूमि में था कि विपक्ष को हमेशा सजगता से जो भी असहज है, जो आवश्यकता है जनता की, उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। और मैं लगातार इधर 15 सालों से मैं सक्रिय हूँ पूरी विधानसभा में। लगातार जो चूंकि 15 सालों से सत्ता का परिवर्तन ही नहीं हुआ है और एक ही धारा में लोग बह रहे हैं, और वो बह इसलिए रहे कि वोट के टाइम पर उनका जो मानसिक वो होता है वो बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया जाता है। हिंदू मुस्लिम डरा के वोट करना कि आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मुसलमान प्रभावी हो जाए। अब्दुल को टाइट करते करते वो आज हमारे हिंदू भाई टाइट हो रहे थे। मतलब ये सत्ता जहाँ शुरू हुई तो अब्दुल को टाइट करने वाली बात आई थी। तो आप इस बार विधानसभा में परिवर्तन करें? मेरी पूरी बात नहीं हुई। अब्दुल को टाइट करते करते पंडित जी कब टाइट होने लगे, कब यादव जी टाइट होने लगे, कब और लोग टाइट होने लगे, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। मेरा आग्रह एक ही है, और जो आप पूछ रहे हैं कि इसके लिए मेरा क्या संघर्ष, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, जिसके जाए ना बीमारी वो क्या जाने पीर पर आए। ये लोग नहीं जान सकते, अरबों खरबों में खेल रहे हैं ये उनके परिवार के लोग। तो इनको जनता के दुख दर्द से मतलब नहीं। अगर ऐसा ना होता तो 15 साल कहते हैं आदमी जाने बसे सोना जाने कसे। 15 साल हो गए आपको यहाँ, आप यहाँ से अगुवाई कर रहे हैं। आप बताइए सीवर लाइन क्या नहीं पढ़ सकती थी? आज 15 साल हो गए। मैं अगर ताकि मैं फिर ये चुनौती के आधार पर अपने जो भी भाजपा के लोग भी सुने तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, मेरी बात करना चाहिए तर्क के आधार पर मेरी बात सुनिए। अगर साल 2 साल का समय मिलता है अलग बात है, 5 सालों में हो सकता है सर। इतना बड़ा पद प्रतिष्ठा पिछली भी सरकार में आप केंद्रीय मतलब उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर थे और अभी आप कैबिनेट मंत्री थे, और इसके बाद आप आज भी बड़े पद पे है। ये वरदान है कानपुर के। जैसे आपने कहा, मैं भी मानता हूँ ये हमारे कानपुर के वरदान है। लेकिन इसके बाद अगर हमारी महाराष्ट्र विधानसभा का जर्रा जर्रा विकास के लिए तरस रहा है तो फिर, और केवल जो भाजपा के लोग हैं, केवल जो भी 2 4 6 10 लोग जो हमने बताया कि केवल बेवजह की बातचीत कर, तो आप बताइए कितना संघर्ष सीवर लाइन अगर पड़ जाती न पड़ जाती। ये जल निकासी आप थोड़े से जल भराव, पूरा यशोदा नगर पूरा एक परिक्षेत्र इतना सब भरा हुआ है पानी का, तो इसका जल निकासी व्यवस्था हो सकती है? कोई बड़ी समस्या नहीं थी, बहुत आम। हाँ, मैं विधायक बन जाऊं और 5 सालों में कहूँ करवा दूंगा, हो सकता है मेरा संघर्ष तो रहेगा, लेकिन कहो ना पूरा कर पाऊं। लेकिन ये अगर नहीं कर पाए हैं तो ये बिल्कुल प्रश्न चिन्ह है इनके काम करने पर। और इनकी जो ये कहते हैं हम कर्मठ है, हम बहुत ज्यादा, तो ये पूरा दिखावा है, कोई काम करने को नहीं। तो आप बताइए किसी भी गली में आप चलिए, बीसीओ नहीं, पूरे लगभग 99% विधानसभा जल भराव की स्थिति गुजर रहा है, और इसके लिए दोषी है। और जहां तक मुझे कि नहीं आपका क्या खाका है, क्या रोड मैप है, तो मैं बता दूं, मेरा संघर्ष अगर केवल विधायक बनने के लिए नहीं, मेरा संघर्ष ही इसी बात के लिए, क्योंकि मैं इसी यशोदा नगर का बासिंदा हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, सब कुछ समझ रहा हूँ, जन्म से सब कुछ समझ रहा हूँ। तो मेरा संघर्ष, सबसे पहला मेरा संघर्ष इसके लिए है कि इसको एक दक्षिण जिला बना के, और जैसा कि मैंने कहा कि बेटरमेंट के आधार पर सोसाइटी क्षेत्र न्यूनतम रेट पे 100 रुपए 50 रुपए बेटरमेंट निर्धारित किया जाए, पूर्णतया विकास का खाका रखा जाए। ये चाहे वो सीवर लाइन हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे बड़े बड़े हॉस्पिटल की बात हो। मैं कभी पूरी बात नहीं कहता है। आप बताइए नए हॉस्पिटल, तो ये विधानसभा अध्यक्ष जो हमारे सतीश महाराज, नए हॉस्पिटल एक भी बनाए हो तो आप बताइए। जो पुराने हमारी विधानसभा में कुछ ऐसी सिकटिया है, डोमनपुर है, और तिलसारी है, अहिमा है, ऐसी जगहों पर 5 हॉस्पिटल बने पड़े, वो भी बंद पड़े। कितना जागरूक है, मतलब अंदर से लगता है कि कितने बंद क्यों पड़े? स्टाफ नहीं, मतलब कोई इनका प्रयास नहीं है, बंद पड़े। अच्छा, बंद पड़े, बड़े हम आपको लेके चलेंगे, दिखाएंगे, बंद पड़े आप। और इसके अलावा कम से कम 10-12 लाख की जनसंख्या हमारी महाराष्ट्र विधान दक्षिण क्षेत्र में, और यहाँ पर कोई भी बड़ा, ये अगर महाराष्ट्र विधान छोड़ दीजिए, बगल में बिठूर लगा हुआ, घाटापुर लगा हुआ, वहां तक कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि अगर यहाँ कहीं भी किसी को, व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक आ जाए तो सिवाय कानपुर उत्तर में जाने के अलावा, वो भी पूरा जाम पूरे शहर का, मतलब हो सकता है वहां जाते जाते आदमी कहीं है ही नहीं हॉस्पिटल। क्या आप सो रहे हो? नहीं, क्या आप सो रहे हो? या भाजपा माइंड सेट इन चीजों को, जो भाजपा माइंड सेट लोग इन चीजों को क्या आवश्यकता नहीं है? या बड़े शिक्षण संस्थान, आज हमारी बेटियां बेटे, क्या जरूरत है कि नहीं हरियाणा का बच्चा ये एथलीट में जा सकता है, वहां का बच्चा ये बड़ा एक खिलाड़ी बन सकता है, उत्तर प्रदेश का यहाँ हमारे कानपुर नहीं बन सकता है। लेकिन आप एनवायरमेंट तो दीजिए। कितने आपने स्टेडियम बनाए? आप बताइए, इतने बड़े पद पे आप आइए, मैं तो खुली बहस के लिए तैयार हूँ। आप बताइए कितने स्टेडियम आपने बनाए, कितने खेलकूद के मैदान बनाए, कितने शिक्षण संस्थान बड़े बनाए। अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी कानपुर में उसके अलावा हो तो आप बताइए। क्या आपको लगता है यहाँ से घाटमपुर तक का, मतलब जमुना जी के किनारे तक का ये पूरा क्षेत्र दक्षिण का है, यहाँ कोई अच्छा एक बड़ा यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए? नहीं है। ये अफसोस है। तो मेरा संघर्ष इस बात के लिए है कि जो आवश्यकता है, एक दक्षिण जिला बना के और एक अलग से सारी व्यवस्थाएं करके। और मैं ये, मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, उनसे बात भी हुई, तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि अब की बार मनोज जी आप
संघर्ष करो और सरकार बनती है तो 1000% इन विषयों पे चर्चा होगी, बात होगी और काम होगा और 5 सालों में लगेगा कि नहीं ये परिवर्तन हुआ है। और जो मैं आपको गिना रहा हूँ ये पूरा न करा पाऊं तो 5 सालों बाद दोबारा थोड़ी मेरी बपौती थोड़ो यहाँ पे कि नहीं अब मनोज शुक्ला बन गया तो एक बार रुक गया तो उसको लगा रहने दो, उठा के फेंक देना आप लोग। लेकिन मेरी जो मैंने जनता सुन रही हो, आप लोगों से विचार जरूर करिएगा कि मेरी बात सच है कि नहीं है। 15 साल देने के बाद आप चाहे हॉस्पिटल की बात हो, चाहे बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों की बात हो या रोजगार, आज के 20 साल 30 साल 40 साल पहले कानपुर एक उत्तर प्रदेश का भारत का मैनचेस्टर होता था रोजगार के विषय में। हजारों लाखों लोग उत्तरांचल के लोग यहाँ बसे जिनको नौकरी मिलती थी। आज सारे संसाधन खत्म कर दिए, आप इतने बड़े पद पर बैठे हो, बताइए कितने आते हैं रोजगार, कितनी फैक्ट्रियां खुलवा दी, कितने रोजगार संसाधन पैदा कर दिए। अगर गलत कह रहा हूं तो आप बताइए। मैं खुली चुनौती देता हूं जो भी जिम्मेदार लोग हैं सीधे सीधे सतीश महाना जी को कि आप आइए, आप जनता को बताइए आगे कितने आप विकास पुरुष कहलाते हो तो इसके लायक हो आप। कितने आपने शिक्षण संस्थान बनाए, कितने आपने हॉस्पिटल बनवाए, कितने आपने स्टेडियम बनवाए, कितने रोजगार के साधन आपने पैदा किए। तो अब ये जनता चूतिया नहीं बनेगी और मैं आप लोगों से जो हमें साधारण जनता जनमानस सुन रहा हो, जो भाजपा माइंडसेट है उनसे बात नहीं करता हूँ। जो अनभक्त हैं वो तो अपना चिल्लाएंगे, क्योंकि इनको टिकट चाहिए। वो 10-20-25 लोग हैं, चिन्हित लोग हैं, वो चिल्लाएंगे यहाँ विकास पुरुष हैं। लेकिन आप लोग तर्क के आधार पर विश्लेषण करिए, बात को समझिए। अगर मेरी बात में वाकई लगता हो ये किसी की भी जागीर नहीं है, चाहे महाराष्ट्र विधानसभा हो चाहे सत्ता की बात हो, जागीर नहीं है। आप अगर जनता की अपेक्षाओं पर खड़े नहीं उतरेंगे तो आपको उतार फेंका जाएगा। नहीं, हमने आपके संघर्ष को देखा है, आप विधानसभा में काफी सक्रिय रहते हैं, लेकिन अब बात यह है आप चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का उसी से, ठीक है। तो आप समाजवादी पार्टी के मुद्दों को प्राथमिकता से लड़ेंगे कि अपने व्यक्तिगत संघर्ष पे लड़ेंगे, किसको प्राथमिकता देंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी जो अपने मुद्दे हैं उसके लिए तो संघर्ष है ही, तो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जो समाजवादी पार्टी का या हम लोग हैं उसके लिए तो संघर्ष है। उस संघर्ष को हमारा तो संघर्ष हम सबका है। लेकिन जो हमारी महाराष्ट्र विधानसभा का जो व्यापक एरिया है, बड़ा एरिया है कानपुर दक्षिण का, इसके पूरे विकास का जो हमने खाका हमारे मन में है उसके लिए मेरा संघर्ष है। और उसके लिए ये संघर्ष केवल ये नहीं कि विधायक ही तक हो या विधायक बनने के सपना हो, तो एक नहीं कहते हैं संघर्ष करते करते विधायक बन गए। ऊर्जा तो अर्जित करोगे ना, तभी तो आप इन जो हमारे मापदंड है जो हमने अपने मूल में स्थापित किया कि हमें ये पाना है, तभी तो हम पा पाएंगे। तो ये संघर्ष केवल इस बात के लिए नहीं विधायक बनने के लिए, ये संघर्ष यहाँ की जनता की जो भी समस्याएं हैं और जो भी आवश्यकता है इनको पूरा करना है। विधायक कोई बने, सांसद कोई बने, मेरा संघर्ष जारी है और मेरा प्रयास जारी है। और अगर आप जनता का आशीर्वाद मिलता है और मैं अपने स्तर से कर भी रहा हूँ, आज चाहे साइकिल वितरण की बात हो, चाहे छोटे जो हाई स्कूल इंटर के हमारे बच्चे आ रहे हैं उनको टैबलेट देने की बात हो, या जैसे भी जनता की सेवा मैं कर सकता हूँ, जो मेरे पास संसाधन है ईश्वर के पास है उसके आधार पर जो कर पा रहा हूँ कर रहा हूँ, जनता के सहयोग से कुछ कर रहा हूँ। और अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है, अगर हमारी देवतुल्य जो जनता है यहाँ की दक्षिण हमारे इस कानपुर की, अगर इनका आशीर्वाद मिलता है तो फिर निश्चित ही जो मैंने गिनाए हैं, चाहे शिक्षण संस्थानों की बात हो, चाहे बड़े बड़े हॉस्पिटल की बात हो, चाहे बड़े बड़े स्टेडियम की बात हो, या हमारे इस कानपुर दक्षिण का जो हमारा ये एरिया है यहाँ की सीवर लाइन की बात हो, बेटरमेंट की बात हो, इन पे केवल संघर्ष ही नहीं किया जाएगा, किसी भी कीमत पर इनका निस्तारण करके आप देखेंगे 5 सालों बाद एक बदला हुआ कानपुर दक्षिण। समाजवादी पार्टी की कुछ 4 ऐसी विशेषता बताइए जो आप जनता के बीच रख सके। नहीं आप नहीं विशेषता आप जुड़े हैं ना समाजवादी पार्टी से, आपका बहुत लगा। हालांकि कई लोगों ने मुझसे कहा कि शुक्ला जी तो बहुत अच्छे हैं, समाज सेवी हैं, लेकिन पार्टी उनकी हमें कुछ अच्छी नहीं लगती, तो उनका भ्रम दूर करिए जो ऐसा नहीं। तो पहले तो पार्टी पे आ जाते हैं। अगर ठीक है, उन लोगों से कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की विचारधारा आपको नहीं अच्छी लगती, भाजपा की विचारधारा में आप बता दीजिए क्या ये जो आज ये मंदिर नहीं, भाजपा का नाम नहीं लिया, उन्होंने लिया कि शुक्ला जी बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन पार्टी उनकी हमें अच्छी नहीं लग रही। अब वो किस पार्टी की मैं नहीं बता सकता। हमारी बात तो सुनिए, हमारे अटल जी के बारे में था, उनके लिए विरोधी पार्टी के लोग भी उनके लिए एक कथानक था, हर व्यक्ति कहता अटल जी तो बहुत अच्छे लेकिन अच्छी पार्टी में नहीं, ये लोग कहते थे जब वो चूंकि भाजपा में थे। तो देखिए ये आप बताइए, आप क्या मैं कह तो रहा हूँ ये उनका भ्रम दूर करिए। सपा भाई क्यों ऐसा भ्रम है, आप विशेषता कुछ बताइए कि जनता आकर्षित। नहीं आप बताइए। हमारे जब बाबा पुरखों ने, हमारे जो पूर्व के जो भी संघर्ष वाले लोग हैं, उन लोगों ने इसको एक लोकतंत्र प्रजातंत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। बाबा साहब का संविधान तो विराज कर रहा है और संविधान में सबको अपने धर्म पर चलने की और अपनी जो जिजीविषा है, चाहे मंदिर माने, चाहे मस्जिद माने, चाहे गुरुद्वारा माने, सबको अपने धर्म पर रखने पर। फिर भाजपा क्या कर रही है? समाजवादी पार्टी समाज को लेकर चल रही है। समाज का हर व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक हो, उसको हर प्रकार का सुविधा व्यवस्थाएं सब कुछ समान है ना। भाजपा क्या कह के आ रही है? केवल एक धर्म की बात करती है,
समाजवादी क्या करेगी, सारे धर्मों का सामान जो संवैधानिक दृष्टिकोण से। तो आप बताइए संविधान राज करेगा कि कथित लोग भाजपा के लोग राज करेंगे? आप बताइए। आप जर्नलिस्ट हैं, आप संविधान प्रमुख है ना। अगर मुझसे कल ये कहा जाए कि अगर जैसे कुछ लोग हैं अपना, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, मुझसे अगर ये पूछा जाए, एक तरफ गीता रखी जाए, एक तरफ संविधान की पुस्तक रखी जाए, तो मैं बिल्कुल, और ये कहा जाए दोनों में एक को चुनना है, तो यकीन मानिए मैं बड़ी गमजदा स्थिति में फिर भी मैं संविधान को चुनूंगा, गीता को नहीं चुनूंगा। क्योंकि भारत को अगर आज अखंडता और एकता के रूप में परिवर्तित करना, एकता के रूप में बांधे रखना है, तो ये जरूरी है कि भारत देश हमारा संविधान के हिसाब से चले, ना कि गीता के हिसाब से। गीता से चलेगा तो जो और लोग होंगे सारे मोती जो एक पुरोहित है एक माला में, अगर उस माला से एक भी निकलता है तो भारत का, और यही भारत की विविधता जो है, वो चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे व्यवहारिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनैतिक हो, इसी और ये इसीलिए हमारा लोकतंत्र विश्व में सबसे अच्छा है। केवल इसीलिए कि हमारे यहाँ सब लोगों को सहज भाव से, सबका समानता से, सबको अपने विकास करने का, अपने बच्चों को उत्थान के लिए, सबको सोचने का अधिकार और ये है। लेकिन कुछ कथित लोग जो भाजपा के लोग हैं, ये कहां से आए, कहां से, यही तो करते करते आए आज और यहां तक पहुंच गए। और आज भी धर्म की स्थिति क्या, और धर्म को फिर कहां पहुंचा दिया, धर्म के बल पे वहां तक पहुंचे, धर्म को कहां पहुंचा दिया। आज राम को गली गली, हनुमान जी को गली गली आप नचवा रहे हो, ये आपका चरित्र है? आप बताइए गलत कह रहा हूं तो। इसमें मैं जो भी लोग हमारे जाएगा, निश्चित ही आपको अधिकार होगा कि आप कमेंट में बताइए कि मैं गलत कह रहा हूँ। ये हनुमान जी को आप नचवा रहे हो, ये तो पार्टी के भाजपा के लोगों ने विरोध किया इस चीज को। नहीं, विरोध किया, नचवा भी तो वही लोग हैं, नचवा भी तो यही लोग हैं। या आज चंदा चोरी वाले विषय पे आप क्या कहेंगे? जो ये गाना चरितार्थ कर दिया ना कि मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, तो आज ये खुलवा रहे झोपड़ी के भाग, हजारों अरबों खरबों रुपए आपने वो कर दिया। और इसके बाद हमें लगता है अंधभक्त की या नालायकी की बात इससे गिरी हुई क्या होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बड़े बड़े भाजपा के जो सांसद विधायक, उन्होंने आरोप लगाया कि 900 बार वो चिन्नू यादव उनसे 900 बार बात हुई, अब वो यहाँ के हाथ जोड़ के माफी मांग रहे। आप बताइए इनका, अगर कोई भाई हम कोई जो अगर हम विरोध कर रहे हैं सत्ता की नीतियों का, भाजपा के विरोध, भाजपा के लोगों के विरोध थोड़ा कर रहे हैं, हम इनकी नीतियों का विरोध, और ये लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अगर हम विरोध तो कहते हैं कि आप राम के मंदिर में नहीं गए अखिलेश जी, तो विरोध क्यों कर सकते हैं? क्यों भाई, आप भारत के बाहर है क्या? या हमने तो चंदा दिया है तो हम तो विरोध कर सकते हैं ना। अगर राम दरबार में चोरी हुई तो हमारे पास रसीद है, हमने 1 लाख रुपए चंदा दिया, तो हम अगर वहां पे ये उसका दुरुपयोग होगा तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। तो कहते हैं चिंटू यादव पहले भूमिका बनाई गया, उसके बाद में सब माफी मांग रहे। कितने गिरे हुए चरित्र की पार्टी भाजपा बन गई। आज अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं सभी भाजपा की नीतियां विरोध में ही है, ऐसा नहीं। मैं भी कुछ नीतियों का समर्थक हूँ, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है, जो नई भाजपा बनी है, कि जितने पूरे देश में ठेके हो रहे हैं, केवल गुजराती ही बचे हैं क्या? आप बताइए, केवल गुजराती लोग ये सब कुछ करेंगे? उत्तर प्रदेश अगर गलत, हालांकि मुझे अपनी विधानसभा में रहना चाहिए, लेकिन जो मैं ये सच कह रहा हूँ, ये भी इस पे विचार करें। ये आज के 20 साल 15 साल पहले तक जो भाजपा थी या और पार्टियां होती, उत्तर प्रदेश से केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के होके जाती थी। आज उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, पूरे भारत की स्थिति केवल पूरे गुजरातियों का ही केवल बोलबाला है, सब कुछ बेच रहे हैं। बताइए कोई है विरोध करने वाला? चलिए शुक्ला जी, बहुत अच्छा रहा न्यूज नमस्कार स्टेटर 24 में आपने दिल खोलकर बात की और बहुत ही सामाजिक दृष्टिकोण रखा आपने। हमारी शुभकामनाएं है, इसी तरह आप सामाजिक संघर्ष करते रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार।